संजय पटेल सर जी, आशा दीदी, मैं उनको नमन करती हूँ। और जो हम सब इस चैनल पे रोज चैनल चलाने वाले जो आर डी पटेल सर जी है, आशा दीदी को चलाने वाले अशोक सर जी, मैं नमन करती हूँ। और जितने भी इस चैनल पे बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, मैं उनको नमन करती हूँ। सभी का नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी बताऊंगी, मैं डीएक्शन में क्यों आई और कैसे आई। तो मैं डीएक्शन में अपने स्वास्थ्य को लेकर आई थी। स्वास्थ्य हम सबका बिल्कुल नहीं सही था, बिल्कुल खराब हो चुका था स्वास्थ्य। मेरे पति साड़ी का काम करते थे, साड़ी का काम करते हुए इनकम उतनी नहीं होती थी कि हम सब मतलब बीमारी में जो फंसे थे, इतनी इनकम नहीं होती थी कि जितनी भी पैसा आता था सभी पैसा डॉक्टर के पास हम देते चले जाते थे, स्वास्थ्य भी हम सबका नहीं आता। तो इसी कारण हम सब हमको डीएक्शन मिला। और डीएक्शन लाने वाले हमारे बड़े भैया डॉक्टर एसी सर जी, मैं उनको नमन करती हूँ। वो हमारी जिंदगी में एक भगवान की तरह आए और हमको बताए डीएक्शन ऋषि गैनो टी के बारे में। वो जब जब आते थे घर पे तब तब हमको बताते थे कि ऋषि गैनो टी आप सब नहीं लाए, तो हम सब सोचते थे कि एक पता नहीं कौन सी चाय के बारे में बातें करते हैं, समझ में नहीं आती थी। तो हमको बताया गया कि इस चाय में इस चाय में चाय पीने का मकसद नहीं है, चाय में जो जड़ी डाली गई उसको उसके लिए वो बताते थे कि चाय में 2% गैनोडर्मा डाला गया है। मैं इस जड़ी को नमन करती हूँ, हमारी जिंदगी को बदलने वाली यही जड़ी है, तो इसके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। इस जड़ी को हम जितना भी करें उतना ही कम है। तो इस जड़ी हमारी जिंदगी बदली है, हम सबकी जिंदगी बदलने बदलने के लिए हम सबके बीच में आ गई है। तो मैं काफी बीमार मैं खुद रहती थी, इसलिए कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। घर के डॉक्टर होते हुए भी कोई इलाज नहीं था। मेरे मेरे बड़े भैया जो है डॉक्टर है, उनके देख रेख में हम सब दवा करते थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होती थी। लेकिन आज इसी जड़ी का देन है कि आज मैं स्वस्थ हूँ, कोई बीमारी नहीं है। समस्या क्या थी, बचपन से मुझे माइग्रेन की समस्या थी बहुत। इसकी असहनीय दर्द होती थी जो मैं सह नहीं पाती थी। हर सुबह शाम मैं एक टैबलेट खाती थी और कोई उपाय भी नहीं था कि मैं क्या करूं कि ये जड़ से सही हो जाए। लेकिन इसी बीच मुझे बड़े भैया के जरिए ये जड़ी मिला और बताया कि ऋषि गैनो टी पीजिए, धीरे धीरे 2 साल 3 साल जाते जाते सारी बीमारी दूर हो जाएगी। आप सब अंग्रेजी दवा के चक्कर में ना पड़े, जो जड़ी है इस जड़ी का हम सब पूजा करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी जड़ी है। तो हम सब जब इस्तेमाल किए तो ये ऋषि गैनो टी मेरे घर में सबसे पहले आया था। ये ऋषि गैनो टी मैं पी, बीमारी बहुत सारी थी, गैस कब्ज की समस्याएं थी, लिकोरिया पानी की समस्याएं थी। और इसी बीच दवा करते करते बीच में थायराइड हो गया, वजन भाग गया, 80 किलो क्रॉस कर गया। तो इतना शरीर भारी होने के बावजूद भी शरीर कोई काम का जैसे नहीं होता था कि कोई मैं काम ही लायक नहीं हूँ, मेरी जिंदगी बेकार है। इस तरह से मैं सोचती थी। मैं ये सोचती थी कि भगवान की तो मुझे सही कर दे, कि तो मुझे उठा ले। देखिए, एक महिला के लिए बहुत सारी समस्याएं होती है, जब वो घर का काम नहीं करने में सक्सेस होती है तो बहुत सारी समस्या उसके मन में ऐसी सारी विचार आती है कि मैं भी काफी थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी कि तो भगवान मुझे उठा ले, कि तो उठा दे। मैं ऐसे सोचती थी। जो महिला अपने घर का काम काज करने में असमर्थ रहती थी, मैं ऐसे सोचती थी कि भगवान कोई ऐसी चीज मुझे मिल जाए, कोई इतना अच्छा मुझे डॉक्टर मिल जाए कि मैं वो दवा खाऊं और मैं सही हो जाऊं, पहले जैसी हो जाऊं। लेकिन नहीं, इसी बीच मुझे ये सारी चीज मुझे मेरे बड़े भैया बताए। जो मैं इसको पीना शुरू की, ऋषि गैनो टी में जब पीना शुरू की तो मुझे पहले दिन से गैस कब्ज में बहुत आराम मिला। तो मुझे थोड़ा-सा विश्वास लगा कि नहीं, हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है। अब तक जितनी मैं दवा खाई, उससे कहीं गुना ये ऋषि गैनो टी है। जब मैं इसको पीना शुरू की तो मेरा पाचन क्रिया अच्छा होने लगा और मेरा लीवर भी सफा होने लगा। जो मैं खाती थी वो पचने लगा। नहीं तो ऐसे मुझे गैस कब्ज से कुछ भी नहीं पचता था, बहुत परेशान हो जाती थी। और गैस कब्ज भी इतना ज़्यादा होता था कि मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, आधी रोटी मैं चैन से नहीं खा पाती थी। जब मैं इसका सेवन करने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छी चीज है। अब तक तो मैं जितनी दवा की थी उससे कहीं बेटर ये है। तो मैं जब पीना शुरू की तो ये धीरे धीरे साल 2 साल करते करते और जितनी भी मैं समस्या का नाम ली, ये 2 चीज, स्पाइलिना, मुझे ब्लड की भी बहुत कमी थी, मेरे शरीर के अंदर खून की बहुत कमी थी। जब मुझे पता चला कि ये मशीन बनाने का
अरे एक खून बनाने का मशीन है। तो मैं धीरे-धीरे चाय को लाई, इसके बाद इतनी पैसे की महामारी थी कि हम सब चाय भी लाने में सोचते थे कि इतना पैसा आए तो हम चाय ले लें। तब धीरे-धीरे मैं इस चाय को पी, मेरा विश्वास जगा, तो मैं इसके साथ मैं स्पालिना ऐड कर ली। स्पालिना ऐड करने के बाद मैं 6 महीना, 3 महीना में तो कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन 6 महीना, 8 महीना, साल भर करते-करते इतना इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी पहले जैसी हो सकती है, पहले जैसी बदल सकती है। साल 2 साल करते-करते अभी मैं एकदम ठीक हूँ। नहीं आज के डेट में लिकोरिया पानी रह गया, नहीं गैस कब्ज़ रह गई, नहीं माइग्रेन की समस्या रह गई, नहीं मुझे थायराइड थायराइड भी देखिए बहुत बहुत बेकार बीमारी है। इसका कोई इलाज ही नहीं है। जिसको बोलते हैं कि थायराइड हो गया तो उसके शरीर में एक मोहर लग गया, बीमारी का मोहर लग गया, डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहती हूँ इस गैनोडर्मा को, इसके वजह से आज नहीं मुझे थायराइड रह गया, नहीं लिकोरिया पानी रह गया, नहीं माइग्रेन रह गया। तो इतनी अच्छी जड़ी है। हम सब इस जड़ी का सेवन करते-करते आज मेरे घर में 5 परिवार थे, 5 परिवार सभी बीमार रहते थे। तो मैं बड़े भैया का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है, क्योंकि उनके माध्यम से जड़ी मिला और घर की समस्या चली गई, ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं जितनी कमाई आती थी, उतनी कमाई हम सब डॉक्टर के पास देते थे, समस्या का कोई समाधान भी नहीं निकलता था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितनी भी चैनल पे बहनें बैठी हैं, आप अपने घर का खुद बीड़ा उठा लीजिए, खुद बीड़ा उठाइए, अपने घर में ऋषि गैनो टी का सेवन करिए। ऋषि गैनो टी बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। हम सब डेली पानी पीते हैं, हम सब डेली पानी पीते हैं, सिर्फ एक बॉटल में, एक बर्तन में 2 चम्मच, 3 चम्मच डाल के हम अपने बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। क्योंकि बीमारी नहीं है तो ऋषि गैनो हमारे लिए बहुत ही मस्त है, बेस्ट है। बीमारी आने पे हम सब प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नहीं बीमारी है तो हम ऋषि गैनो टी का इस्तेमाल करते हैं, तो ऋषि गैनो टी बीमारी नहीं आने देगा। जैसे कि महिलाओं में 90% समस्या ही समस्या है। मैं अपने से तुलना करती हूँ कि मेरे जैसी बहुत सारी बहनें परेशान है। महिलाओं में बहुत सारी परेशानी होती है। एक भी महिला ऐसा नहीं है, मैं फील्ड में जाती हूँ, एक महिला भी ऐसा नहीं बोलती है कि मुझे ये समस्या नहीं है। सभी का चेहरा आप देखकर पहचान जाएँगी कि इसके शरीर के अंदर क्या-क्या समस्या है। मैं तो ऐसे ही देखकर पहचान जाती हूँ कि ये सब परेशानी से जूझ रही है, तो उसको बताने का काम हम सब करते हैं। अभी मैं लखनऊ गई थी, मैं लखनऊ में इतनी इतनी खुश थी उस मीटिंग को देखकर, मुझे लग रहा था कि दुनिया का सारा भीड़ लखनऊ में है। दुनिया की सारी महिला लखनऊ में ही है, तो नेपाली बहुत ज़्यादा थी, बिहारिन बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे लगा कि ये सब जब कर सकती है तो हम सब क्यों नहीं कर सकते हैं। जितनी भी मेरे साथ जितनी भी महिला गई थी, मैं उस महिला को एक ही बात बोली, ये आग नहीं बुझनी चाहिए, ये जो यहाँ आग लगी है ना, ये आग नहीं बुझनी चाहिए, ये आग को हर वक़्त जलाए रखना। तो मेरे टीम की महिलाएँ बोल रही थी, अभी हम यहाँ वीआईपी बन के घूम रहे हैं, अभी हम जाएँगे तो अपने खेती में चारा काटने लगेंगे, ये सारा भूल जाएँगे। हम कहे यही सब आप गलतियाँ करती हैं, आप भूलिए मत। यदि डिएक्शन में सक्सेस होना है आपको, तो आप इस आग को लगाए रखिए। इतना दूर आई हैं आप लखनऊ में मीटिंग देखने, तो देखिए इतने अच्छे-अच्छे लोग यहाँ हैं। डिएक्शन में कौन-सी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो चीज़ आप हासिल नहीं कर सकती हैं। वो सब हासिल करके आज बड़े-बड़े लोग बने हैं, बड़े-बड़े स्टार रूबी, डायमंड, गोल्ड डायमंड क्राउन एम्बेसडर सारे लोग वहाँ इकट्ठा थे। तो मुझे इतना खुशी फ़ील हुआ कि ये सब जब बन सकते हैं, तो हम सब क्यों नहीं बन सकते हैं। तो मैं एक ही बात बोली अपनी महिलाओं से कि ये आग बुझनी नहीं चाहिए, यहाँ से मीटिंग देखने के बाद ये आग जलनी चाहिए। ये आग को जलाए रखेंगी, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में आप डिएक्शन कर सकती हैं। लेकिन आप फील्ड में निकलेंगे तभी। जैसे आज मैं फील्ड में निकल रही हूँ, तभी तो मैं बात कर रही हूँ। नहीं, मैं ऐसी महिला थी जो मेरी मेरी ना बारी आती थी तो मैं सबसे पहले पीछे बैठती थी कि कोई मुझे देख ना ले, कोई मुझे बुला ना ले, मेरे बदन से पसीना-पसीना होने लगता था। तब मैं ऐसी ऐसी ऐसे कुछ ऐसे लीडर मुझे बोले कि ये सब काम नहीं कर पाएँगी। ऐसे ही कुछ ताने मुझे भी मिली थी। मैं उस दिन से कसम खा ली कि नहीं मुझे डिएक्शन करना है तो करना है, मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
मैं आज से कसम खाती हूँ कि मैं पीछे नहीं बैठूंगी। जब भी मैं बैठूंगी तो आगे बैठूंगी। जब भी मेरी बारी आई तो सबसे पहले बारी आएगी, पहली बारी मेरी आएगी। तो आज मैं अपने डर को किनारे कर दी हूँ। आज मुझे कोई डर भय नहीं लगता है, इसलिए क्योंकि मुझे डिएक्शन में सक्सेस होना है। मुझे डिएक्शन में सक्सेस होना है, ये डरने का बिजनेस नहीं है। हम डरेंगे तो पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ये डर डर के काम करने का बिजनेस नहीं। जब हमारे डिएक्शन प्रोडक्ट में इतना पावर है, हमारे कंपनी के फाउंडर में इतना दम है, तो हमें डरने की क्या जरूरत है। ऐसे समझ लीजिए कि ये अल्लादीन का चिराग है। डिएक्शन डिएक्शन के फाउंडर बहुत ही पावरफुल है। उनके जैसा मैं कभी देखी नहीं हूँ। इतने अच्छे लीडर कंपनी के फाउंडर को मैं ऐसे देखी ही नहीं हूँ। जितना अच्छा कंपनी का प्रोडक्ट है, जितनी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट है, उतना अच्छा हम सबको बनना पड़ेगा। हम सब बनेंगे तभी हम सब फील्ड में बातें कर पाएंगे, तभी हम सब फील्ड में अपनी टीम को बढ़ा पाएंगे, तभी हमारी इनकम भी बड़ी होगी। वरना हम डरेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज मैं जाती हूँ फील्ड में, ज्यादा मैं फील्ड की ही काम करती हूँ। बहुत सारी बहनें परेशान है, अरे उनकी समस्या मेरे वजह से दूर हो जा रही, तो अच्छी बात है कि नहीं। हम सबको बताना है, सिर्फ जा जाके बताना है, सिर्फ समस्या का समाधान बताना है। हमारे पास तो अमृत जैसी चीज है, हमें डरने की क्या जरूरत है। हम डर डर के भी बताएंगे तो अच्छे से समझाएंगे तो सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन हमारे अंदर हौसला होना चाहिए, वो बुलंद होना चाहिए कि हम कितना अच्छा लोगों को समझा पाएंगे। तो आज मैं ऐसे ही काम करती हूँ। मेरे नीचे तो इतने खराब खराब पेशेंट रहते हैं। लोग कहते हैं पेशेंट को हाथ मत लगाइए, सही बात है, पेशेंट को हाथ मत लगाइए, लेकिन वो मर रहा है तो उसको छोड़िए भी मत। हमारे वजह से उसकी जिंदगी बच रही है तो उसको बता दीजिए ना। उसके पास इनकम होगा, बजट होगा, तो पैसा का कमी नहीं है, तो करेंगी। करेंगी तो मुझे विश्वास है इस जड़ी पे कि करेंगी और दबाकर प्रोडक्ट खाएंगी तो जरूर उनकी जिंदगी वापस आएगी। मुझे इस जड़ी पे इतना विश्वास है। यदि हम बताएंगे उसके पास बजट है तो करेंगी तो उसकी जिंदगी वापस जरूर गैनोडर्मा माता लाएंगी। अभी मेरे नीचे तो इतनी खराब खराब महिला है। अभी एक महिला को टीबी हो गया, उसके बाद टीबी होने के बाद उसको ब्लड ही नहीं बन रही थी, और उसको अल्सर अल्सर के बाद बोलते हैं कैंसर का रूप ले लिया। तो उस महिला को किसी के माध्यम से मुझे मिला कि अपना प्रोडक्ट उसको चला देंगी तो शायद उसकी जिंदगी बच जाएगी। मैं बोली ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ, यदि उसका स्थिति सही है तो मैं बोलूंगी कि उसके ये सब चीज खाए पिए। और मैं उसको बताई, वो जिंदगी से हार चुकी थी। 6 लाख 7 लाख का वो दवा करके एकदम टूट चुकी थी, पैसे से भी टूट चुकी थी, शरीर से भी बेकार हो चुकी थी। तब मैं उसको रात में भेंट की तो उसकी उम्र 30-35 साल की उम्र थी, लेकिन लग रही थी बुढ़िया, एकदम बुढ़िया लग रही थी, 60-70 साल की बुढ़िया लग रही थी। मैं रात को उसको माता जी बोल रही थी और बोली कि मुझे ये समस्या है। तो मैं बोली कि अच्छा ठीक है, अब डॉक्टर दवा करके थक चुकी है तो मेरे पास कुछ जड़ी बूटी की चीजें हैं, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है, हो सकता है आपकी जिंदगी फिर से वापस आ जाए। तो मैं उसको बताई, बताने के बाद ये प्रोडक्ट को मैं चालू की, नोनी घी चालू की, आरजी जीएल, स्पाइलिना, अपना साबुन, अपना पेस्ट, इतना मैं उसको प्रमोट की। आज 20 दिन हुआ है, उस महिला के अंदर इतनी पावर आ गई है, इतनी पावर आ गई है कि अभी वो आशा है, आशा से काम करती है। वो चल नहीं पाती थी, चलने में उसको बहुत सारी समस्याएं होती थी, चक्कर आती थी, गिर जाती थी। अभी वो उसका ट्रेनिंग चल रहा था, वो ट्रेनिंग में गई, हमसे पूछी मैडम जी तीसरे मंजिला पर चढ़ना है, हम जा सकते हैं? हम कहे क्यों, आपको इतना पावर हो गया कि आप तीसरे मंजिला पे चढ़ सकती हैं? बोली कि सोचते हैं, देखते हैं, इस गैनोडर्मा में इतनी पावर है, जब ये मुझे चलना सिखा दिया, मेरी आधी समस्या को दूर कर दी, तो हो सकता है कि मैं तीसरे मंजिला पे चढ़ सकती हूँ। हम कहे ठीक है, आप इतना, आपको इतना विश्वास है तो आपका आप चढ़िए, जाइए, लेकिन अपना प्रोडक्ट को दबा कर खा के जाइए। 10 ठे स्पालिना कम से कम खा के जाइए, 4 ठे आरजीजीएल खा के जाइए, नोनी घी पी के जाइए, आपको अथवा कमजोरी नहीं फीलिंग होगा। तो बोली कि ठीक है। पहला पहला दिन वो ट्रेनिंग पे गई और तीसरे मंजिला पे वो चढ़ के गई। मुझे इतनी खुशी, बाद में बोली मैडम जी हमको कोई हताश नहीं हुआ, कोई मेरे अंदर कमी ही नहीं महसूस हुई। मैं तीसरी मंजिला पर गई, उसके बाद एक दिन गई, वो अपना ट्रेनिंग दे कर आई, 4 दिन 5 दिन का ट्रेनिंग था। उसके बाद उसकी बिटिया 4 दिन गई ट्रेनिंग दे रही। हम कहे कि अब मत जाइए, क्योंकि आपकी शरीर एकदम कमजोर हो चुकी है,
आपको रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। तो बोली कि नहीं, मेरे अंदर तो इतना पावर आ गया है कि अभी मैं दिन में 4 बार खाना खाना शुरू कर दी हूँ। उसका लीवर इतना खराब हो चुका था, कोई खाना एब्जॉर्ब ही नहीं करता था। मतलब कुछ भी खाती थी, उल्टी कर देती थी, पानी भी नहीं पचता था, इतनी खराब स्थिति हो गई थी। सोचो, हमारे डिएक्शन के प्रोडक्ट में इतना पावर है कि 10 दिन का रिस्पांस इतना जबरदस्त आया है। तो हमें डरने की कहाँ जरूरत है? आप बताइए कि कहाँ डर है इसमें? आप बेझिझक बताइए, बताइए उसको, और डोज में खिलाइए। डोज में खिलाएंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि रिस्पांस पक्का आएगा। यदि हम सब स्वस्थ हैं तो हमारे लिए चाय स्पालिना काफी है। बीमार व्यक्ति के लिए डोज में खिलाइए, रिस्पांस आएगा। आज मैं ऐसे ही करती हूँ। और एक लड़की आई थी, और वो भी आशा की काम करती है। आशा में वो अपने मतलब पापा नहीं है, मम्मी है, अपनी बहन को अपने दम पे पढ़ाती है, अपने खुद काम करती है। उसके बाद उसको भी कैंसर हो गया, मतलब कैंसर हो गया, शुरुआती कैंसर हो गया। और डॉक्टर के पास गई तो ये सब उसको पता चला, तो हमके आपको डॉक्टर डायरेक्ट बता दिए। तो कहा, मैडम जी ऐसा है कि हम ही गार्जियन है, हम ही जाते हैं डॉक्टर के पास, इसलिए मुझे सारी समस्या बता दिए वो। हमको आपको डर नहीं लगता है कैंसर से? बोली बिल्कुल नहीं डर लगता है। वो इतना खिलखिला के हंसती थी, उसको ये भी नहीं महसूस होता है कि उसको इतनी बड़ी बीमारी हुए। वो लड़की के अंदर इतना मतलब भरोसा है कि बीमारी है, थोड़ा कैंसर हो गया, मुझे कोई गम नहीं है। तो ऐसे ही करके मेरे पास आई, मैं बताई कि उसको डॉक्टर ने बोल दिया कि एडमिट करना है, आपका ऑपरेशन करना है। वो लड़की समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। बाद में बोली कि नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। ऑपरेशन के बाद उसका अभी शादी भी नहीं हुआ है, बच्चेदानी निकलवा देते, क्योंकि बच्चेदानी में कैंसर था, गांठ भी था, उसके यहाँ सूजन भी, पेट में बहुत ज्यादा वो तकलीफ में थी। और दर्द होने के बाद वो झुक कर चलती थी, सही से चल भी नहीं पाती थी। तो वो सीधा मतलब हॉस्पिटल से बाहर चली आई। एक लड़का बताया कि ये रिएक्शन का प्रोडक्ट है, आप 2 साल 3 साल यदि बजट है तो बढ़िया डोज में खा लीजिए। वो तैयार हो गई और आई थी। उसको भी मैं सोचो कि पहली बार लेकर गई थी, RGGL नोनी सिरप स्पाइलिना, इतना मैं चीज दी थी। और दूसरी बार जब आई थी तो बहुत खिलखिला के हंस रही थी, एकदम टाइट होके चल रही थी। और बोल रही थी कि मैडम जी, जो मैं झुक के चल रही थी, अभी मैं झुक के नहीं चल रही हूँ। बहुत सारी मतलब फीलिंग अच्छा हो रहा है। तो मैं बोली कि आपको विश्वास हुआ है कि नहीं? आप इसको खा डालिए, दुनिया का कोई डॉक्टर आपको नहीं बचाएगा, लेकिन गैनोडर्मा आप खाएंगी तो बच जाएंगी, कैंसर जैसी रोग से बच जाएंगी। तो उसको महंगा तो थोड़ा लगा, लेकिन लड़की है, पापा नहीं है, मम्मी है, थोड़ा महंगा लगा, लेकिन वो कभी हताश नहीं हुई। अभी RGGL नोनी सिरप स्पाइलिना अभी मैं प्रमोट कर दी हूँ, और वो खा रही है। और उतना ही खाते खाते उसको बहुत सारे फायदा हुआ है, उसको विश्वास हो गया है। अब बोलती है कि नहीं, मुझे 2 साल 3 साल खाना पड़ेगा तो मैं खाऊंगी। तो हम सब तो भला का काम करने के लिए उतरे हैं। सामने वाला का समस्या है, उसको बता डालिए, बताने का काम करिए। ये इस देखिए, डिएक्शन के प्रोडक्ट में नहीं जुबान है, नहीं पैर है, इसका इसका जुबान हमें बनना पड़ेगा, पैर खुद बनना पड़ेगा। जैसे हलीम भैया कल बता रहे थे, डिएक्शन बोल नहीं सकता है, डिएक्शन चल नहीं सकता है, इसका हाथ पैर हमको बनना पड़ेगा। हमको हाथ पैर बनकर फील्ड में जाकर बताना पड़ेगा। तो ऐसे ही बताते बताते आज मैं बोल पा रही हूँ। ये अशोक सर जी का देन है, हमारे गुरु का देन है कि जो मैं नहीं बोल पाती थी, सबसे पीछे बैठती थी, उन लोगों का देन है कि आज मैं जो भी बोल पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ। अभी मैं सीख रही हूँ, किसी को सिखा नहीं रही हूँ, लेकिन मेरा जितना अनुभव है उतना मैं बोलती हूँ, क्योंकि ये बोलने का बिजनेस है। बोलते ही बोलते हम सब आगे जाएंगे, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। तब लखनऊ में जब हम मीटिंग देखने गए थे, मेरे नीचे भी इतनी महिला गई थी, उस महिला को मैं बोल दी हूँ कि आप सबको भी कामयाब होना है, तो आप अपने हस्बैंड के साथ लग जाइए। नहीं लगेंगी तो वही घिसी पिटी जिंदगी जिएंगी। हम सब टाइम पास कर रहे हैं, ये टाइम पास करने का बिजनेस नहीं है। आप 6 साल अपने आप को झोंक दीजिए डिएक्शन में, 6 साल भूल जाइए कि हमें कुछ और करना है। मेरे नीचे बहुत सारे लड़के हैं, किसानी का काम करते हैं, खेती बाड़ी, उसी में उलझ जाते हैं। बोलते हैं कि मेरा भैंसिया फंसा दिया, मुझे मेरा खेतिया फंसा दिया। अरे वो तो जिंदगी भर भैंसिया फंसाएगा, आपको खेतिया फंसाएगा, लेकिन 6 साल डिएक्शन में आप अपने आप को मन से लगा दीजिए ना। लगाने के बाद वो इंजॉय आपको समझ में आएगा कि डिएक्शन में क्या इंजॉय है। अभी तो हम सब छोटी मोटी मीटिंग देखते हैं, उसी से हम खुश हो जाते हैं।
लेकिन हमें छोटी मोटी मीटिंग नहीं देखना है, हमें भी बड़ी बड़ी मीटिंग देखना है। बड़े बड़े मंच पे चढ़ के स्पीकर की तरह बोलना है। इस तरह से जिस दिन हम हासिल कर लेंगे उस दिन हम अपने आप को कामयाब समझेंगे। अभी तो हम सबकी छोटी मोटी टीम है, अभी हम सब सीख रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। तो यही सब बातें हैं, महिलाएं अपने आप को कमजोर ना समझे, किसी भी विषय में कमजोर समझने की जरूरत ही नहीं है। महिला 200-300 बातें दिन भर में कर सकती है, तो महिला डिएक्शन क्यों नहीं कर सकती है? उसको करना है। इतनी सारी बहनें बैठी है तो वो अपने सपने को लेकर आई हैं। अभी मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, क्या मैं पढ़ा रही हूँ उसको, मतलब शुरू से मैं पढ़ा रही हूँ उसको, कोई गारंटी है कि उसको नौकरी मिल ही जाएगा? नहीं मिल जाएगा। लेकिन हम डिएक्शन में 6 साल अपने आप को झोंक देते हैं तो ये डिएक्शन वाला बच्चा हमको हमारी जिंदगी बदल देगा, हमारी लाइफ स्टाइल बदल देगा, हमारे बच्चों का भविष्य बदल देगा। तो हमें डिएक्शन में 6 साल लग के मन से काम कर जाना है। ऐसा काम कर जाना है कि लोग आपके जैसा बनना चाहें। लोग ऐसा काम कर जाओ कि लोग बनना चाहे आपके जैसा। तो डिएक्शन में कहीं डाउट नहीं है, डिएक्शन के प्रोडक्ट में कहीं डाउट नहीं है, डिएक्शन के फाउंडर में कहीं डाउट नहीं है। अच्छे से हम सब काम करेंगे तो जरूर हम सब कामयाब होंगे। क्योंकि देखिए अभी जो आजकल की महिलाएं हैं, आजकल की जो बच्चियां हैं, शादी ब्याह होने के बाद वो इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो बच्चा पैदा करने का क्षमता ही नहीं रह जाता है उसके अंदर। अभी मिसकैरेज बहुत तेजी से हो रही है बच्चों, मतलब महिलाएं के अंदर जो बच्चे पल रहे हैं ना, 2 महीना 3 महीना के बाद मिसकैरेज बहुत तेजी से हो रही है। तो हमें उस महिला को भी बताना होगा जाकर, क्योंकि हमारा आने वाला भविष्य ही नहीं रहेगा तो हम सब रहकर क्या करेंगे? उस भविष्य को बचाना होगा। किसी गर्भवती महिला के पास जाइए, यदि उस गर्भवती महिला का बच्चा नहीं टिक रहा है, बार-बार मिसकैरेज हो रहा है, माँ कमजोर पड़ रही है, खून की कमी है, पानी की कमी है, उसको आप 2 चीज़ प्रमोट कर दीजिए, 2 नहीं 3 चीज़ प्रमोट कर दीजिए कि आपके साथ ऐसा बार-बार हो रहा है, तो आप ये नोनी सिरप को ऐड कर लीजिए, स्पाइरुलिना को ऐड कर लीजिए, कोकोजी, एक कोकोजी आता है जो बच्चों का पाउडर है, बहुत ही बेस्ट पाउडर है, आप इसको ऐड कर लीजिए। जो आपके अंदर समस्या है वो धीरे-धीरे दूर हो जाएगा और आपका बच्चा भी टिकेगा। जब ये सब खाएँगी, नहीं खून की कमी, नहीं पानी की कमी, नहीं कोई पोषक कामन्या की कमी, नहीं कोई विटामिन की कमी, तो बच्चा ज़रूर ठहरेगा। ऐसे बताइए जाकर आप सब फील्ड में। मैं बताती हूँ कितनी सारी बहनों का मैं ज़िंदगी बदली हूँ और वो मुझे भगवान की तरह पूजती है। सोच लीजिए जिसका बच्चा मिसकैरेज हो जा रहा है, उसके ज़िंदगी में हम सब भगवान बन के बता रहे हैं, तो हमको क्या समझेगी? भगवान समझेगी कि इसकी वजह से मेरा वारिस आ गया, मेरी ज़िंदगी सुधर गई। किसी को भी बेझिझक बताइए, आपको जो भी आता है वही बताइए। यदि वो खाएँगी, गैनोडर्मा अंदर जाएगा तो जच्चा-बच्चा दोनों को स्वस्थ रखेगा। गैनोडर्मा में इतना पावर है। हमारा ऋषि गैनो किसी भी समस्या को जड़ से इलाज करने का काम करता है ऋषि गैनो। महिलाओं में 90% समस्या है। महिलाओं में खून की कमी, चक्कर आना, बार-बार बीमार पड़ना, लिकोरिया पानी का समस्या, गैस कब्ज़, ऋषि गैनो टी और स्पाइरुलिना को ऐड कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी सँवर जाएगी। क्योंकि मैं भी यही पी थी, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। मैं भी यही खाई-पी थी, आज इसी दोनों का देन है कि आज मैं स्वस्थ हूँ, आज कोई बीमारी नहीं है। आज जब मैं स्वस्थ हूँ, तो आज मैं सारी बहनों को जाकर बताती हूँ फील्ड में कि मेरे जैसे बहुत सारी बहनें परेशान हैं। उसकी सेहत मेरे वजह से सही हो जा रही है तो मुझे दुआ देगी, ये तो दुआ का बिज़नेस है। हम सब दुआ के लिए काम करते हैं। तो सोचिए थोड़ा-सा रुकावट तो आएगी, मेरे साथ भी रुकावट आई थी, ऐसा नहीं है। डॉक्टर लीम के साथ कितनी रुकावट आई होती। वो तो सिस्टम को खड़ा कर दिए हैं, रास्ता बना दिए हैं, उस रास्ते पे हमको चलना है, सिर्फ चलना है। इस रास्ता एकदम सफा है, कोई रुकावट नहीं है, बस चलना है, सीखना है, खाना है, बताना है। उस रास्ते पे आप चल पड़ेंगी, थोड़ी-सी रुकावट आएँगी। शुरू में मेरे साथ भी बहुत सारी रुकावट आई थी। जब मेरे हस्बैंड साड़ी का काम करते थे, हम सब साड़ी जब किनारे कर दिए, जब हम डिएक्शन में खाई-पी तो मुझे लगा कि इसको हटाकर हम सिर्फ फुल टाइम डिएक्शन करेंगे और हम दोनों वही किए, हम दोनों का मति भी एक था। तो ऐसे ही करते-करते जब हम सब निकलते थे तो मेरे अगल-बगल के लोग भी ताने मारते थे। अरे! साड़ी बिनने वाली महिला जो थी, उसका हस्बैंड साड़ी बिनता था, आज बैग टाँग कर चल रही है फील्ड में। आज बड़ा-बड़ा डॉक्टर, डॉक्टराइन बन गई है। इतनी सारी पिंच मिलती थी मुझे घर से, बाहर से, रिलेशन में से भी समझ लीजिए कि ये सब बातें आती थी। आज मैं रिलेशन में बताने जाऊँ
रिलेशन वाले के ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे सारी अपनी कमाई हमें ही दे रहे हैं। ऐसे सोचते हैं कि बहुत फ़ायदा है, हम रिलेशन में बातें नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, छोड़ेंगे भी नहीं उसको। जिस दिन हम सक्सेस हो जाएँगे, रिलेशन वाले हमको देख-देख के हमारे साथ जुड़ना शुरू कर देंगे, छोड़ने वाले तो नहीं है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे रिलेशन हो, चाहे गाँव वाले। अभी मैं सक्सेस हो रही हूँ, तो मेरे घर पे गाँव वाले भी आते हैं। मुझे देख-देख के गाँव वाले आते हैं, अब गाँव वाले कुछ नहीं बोलते हैं, अब जानते हैं गाँव वाले कि नहीं हाँ, बहुत अच्छे सिस्टम ये लोग हैं। पहले जो खिंचाई किए, लेकिन अब कोई नहीं बोलते हैं। शुरू में सबके साथ रुकावट आएगी। जो महिला सोचती है कि मैं जाती हूँ तो लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, मत सोचिए ऐसा। सभी के साथ रुकावट आएगी, मेरे साथ आई थी, आप सबके साथ आएगी। इस रुकावट से डरना नहीं है। हमें पता है कि एक्शन क्या है, हमें पता है कि हम किस कंपनी में है, किस सिस्टम में है, हमें पता है, सामने वालों को नहीं पता है। तो इसलिए सामने वाला भी अपने जगह सही है, बिल्कुल सही है। हमें उसको नहीं पता है, उसको नहीं पता है डीएक्शन के पावर के बारे में, डीएक्शन के कंपनी के बारे में, डीएक्शन के फाउंडर के बारे में, उसको नहीं पता है। वो भी अपनी जगह बहुत सही है, राइट है एकदम। हम सब जानते हैं ना कि हम किस चीज में हम गलत काम तो नहीं करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि बहुत अच्छा सिस्टम है। ये सिस्टम हमारी जिंदगी बदलने वाली है, हमारी लाइफ स्टाइल बदलने वाली है, हमारे बच्चों का भविष्य बदलने वाली है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी सिस्टम है, उन लोगों को नहीं पता है, हमें पता है। जो डीएक्शन में उनको पता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी सिस्टम है। हम सब कोई नौकरी करते हैं, जब तक हमारी उम्र होती है तब तक नौकरी करते हैं, उसके बाद हम किसी और के सहारे बैठ जाते हैं। तो उस तरफ नहीं जाना है, हमें डीएक्शन में बहुत आगे जाना है। बहुत आगे जाकर हमें बहुत 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 ज्यादा इनकम कमाना है। हमारी आने वाली जो भविष्य है वो गरीब ना रहे। मैं गरीबी को देखी हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे गरीब ना रहे, मेरे बच्चे गरीब ना रहे। मैं प्याज रोटी महीना महीना खाकर अपना जीविका चलाती थी, इतनी गरीबी थी। मैं गरीबी को करीब से देखी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हर रोज घी रोटी खाए, हर रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे स्कूल में पढ़े। ऐसा सोच आप सब बना लीजिए। मैं बनाई हूँ, इसलिए मैं आज अपने हस्बैंड के साथ निकलती हूँ, आज बातें करती हूँ। साल 2 साल तो मैं ऐसे ही जाती थी, इनके पास बैठती थी, ये बोलने के बोलते थे, मैं नहीं बोल पाती थी, क्योंकि मुझे ये अंदर से डर लगा रहता था कि मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से कोई ऐसी बाड़ी ना निकल जाए कि सामने वालों को बुरा लग जाए। मैं डर के मारे कुछ भी नहीं बोलती थी और डर के मारे बहुत पीछे बैठती थी। लेकिन ये जुनून आया मुझे। ये कहते हैं ना कि किसी का बुराई भी वो ऊंचाई को छूने का काम करता है, किसी का बुराई भी, कोई बुरा आपको बनाता है तो उसको एक ठान लीजिए कि सामने वाला बुरा बना रहा है हमको, तो हम वो बन के दिखाएंगे। आरडी पटेल सर जी के तरह घर बना के दिखाएंगे, एक लग्जरी कार में घूमेंगे, ऐसा ठान लीजिए। मैं भी ऐसा ही ठानी हूँ, आज नहीं कल मैं सक्सेस होंगी और अपने दम पे होंगी। खुद लीडर बनना है, खुद मीटिंग करना है और डीएक्शन को आगे तक ले जाना है। तो इसी बातों के साथ मैं विराम देती हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। प्रोग्राम दिया। अब इसके साथ साथ में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और जोरदार तालियां बजवाना चाहूंगा सभी के माध्यम से। हमारे बीच में हमारे सुरेंद्र सर आ चुके हैं और सुरेंद्र सर बहुत ही हैंडसम, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही पावरफुल लीडर हैं। उनसे लखनऊ में मुलाकात हुआ और भी मजा आ गया। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। कृपया आए और सभी के अंदर वो जोश, जागर, जुनून आपके अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म कीजिए सर, सबको बताइए। वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग डीएक्शन, डीएक्शन गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमन बंदन। और डॉक्टर लिमसियोजिन प्रोफेसर सर मैम को चरण स्पर्श नमन बंदन, आरडी पटेल सर आशा मैम को चरण स्पर्श नमन बंदन, एके यादव सर संभा मैम को चरण स्पर्श नमन बंदन, और हमारे संजय पटेल सर महागुरु, इनको मैं समझ लीजिए कभी जिंदगी में हाथ नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि पूरे डीएक्शन में कुछ ऐसे गुरु मेरे साथ मिले हैं जो हमारे माइंड को बहुत ज्यादा टच कर देते हैं। तो इनको नमन करते हैं, हमारे बड़े भैया इनको नमन करते हैं। आज हम इस चैनल पे एक बार फिर एहसास दिला देंगे आप सभी लोगों को, जो स्टार होंगे, स्टार रूबी होंगे, स्टार डायमंड होंगे, ESD होंगे, इतने लोगों को मैं इतना जरूर जागरूक करके दिखाऊंगा कि डीएक्शन में कितना पावर है। डीएक्शन विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति हो चुकी है। डीएक्शन गैनोडर्मा विश्व की
सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति हो चुकी है। इसके लिए हम लोग जोरदार ताली बजा सकते हैं कि आज हम लोगों का लाइफ चेंज करने के लिए निकलते हैं। आज मेरी बात करें, हम मैडम से देखिए कैसे मीटिंग कर रही थी, कैसे बात कर रही थी। मैं कल का लेटेस्ट आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो मैं करता हूँ बात करता हूँ, जो मैं फील्ड में काम करता हूँ मैं वही बात करता हूँ, अपने लड़कों से भी अपनी टीम में भी यही बताता हूँ। कल मैं निकला था, कुल 4 जगह मीटिंग किया था, 4 जगह में हर जगह बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकला, बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकला। उसके बाद जो लास्ट वाली मीटिंग थी वहां मैडम को मैं जानते हैं अकेले छोड़ दिया। कम से कम 100 लोगों की भीड़ में मैडम को छोड़ दिया और मैं कहीं और हो गया, मैं कहीं और काम कर रहा था, इनको 100 लोगों के बीच में छोड़ा और 100 लोगों के बीच में ये बात करते करते इतनी महिलाओं को कनेक्ट कर ली, इतनी महिलाओं को समझा दी कि अगले दिन जो विषय होगा उस दिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा। अभी मुझे विश्वास है, मैं गर्व करता हूँ कि महिलाओं को समझाने के लिए इनके अंदर धीरे धीरे कला आ गया है, बात करने का कला आ गया है। आज के डेट में दुनिया का कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। कल मैं एक लड़की को समझा रहा था, वो उसको लिकोरिया पानी सिखा था, उसकी मम्मी नहीं है, अपनी मम्मी से नहीं बता पाती बेचारी, अपने पापा से कैसे, मम्मी नहीं है पापा से कैसे बताए। तो उसकी समस्या हमने सुना और उसके पापा से मेरी बात हुई, वो बाहर रहते हैं। बोले सर अगर आपको विश्वास है तो मेरी बिटिया को सही करिए, आप प्रोडक्ट दीजिए चाहे जितना भी महंगा है। हमने नोनी स्पाइना चाय को ऐड कर दिया, वो उसको बोला कि 8 महीना 10 महीना पीना, इसके बाद लाइफ में चाय मत छोड़ना बेटा। बोली सर ठीक है। तो हम लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आए हैं। आपको कहीं डाउट, आपको कभी प्रोडक्ट पे डाउट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर लिम सियोजिन हमको गैनोडर्मा दिए हैं, ये गैनोडर्मा दिए हैं, गैनोडर्मा से बना प्रोडक्ट है, 10.5 साल रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है। हमें रिसर्च नहीं करना है। हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों के घर घर जाना है, बताना है, प्रोडक्ट खिलाना है। प्रोडक्ट की क्या जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें घर घर जाना है, बताना है, समझाना है, प्रोडक्ट खिलाने के लिए प्रमोट करना है। और प्रोडक्ट की क्या जिम्मेदारी है, डॉक्टर लिम सियोजिन की क्या जिम्मेदारी है, हमारे गैनोडर्मा की क्या जिम्मेदारी है, हमारे रीसी गैनोडी की क्या जिम्मेदारी है, स्पोरिना की क्या जिम्मेदारी है, हमारे पेस्ट की क्या जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए 101% गारंटी के तैयार है। हम तैयार है, हम तैयार है। किसी से तो कहवा दीजिए, मैं तो अपने फील्ड में बताता हूँ, जब महिलाओं के साथ बात करता हूँ मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को बता दो ना कि ये चाय काम नहीं किया, चाहे आपको काम नहीं किया ना, मेरे से बोल दो ना कि ये चाय काम किया, आपका पेस्ट नहीं काम किया, बोलो ना। नहीं बोल पाते हैं, जानते हैं जबरदस्ती भी आते हैं। क्यों जबरदस्ती बतियाते हैं, क्योंकि हमारे गैनोडर्मा पे हमको 101% गारंटी के साथ विश्वास है, खरा गैनोडर्मा है, इतना नेचुरल गैनोडर्मा। सर ओपन योर माइक। सुरेंद्र सर का माइक जो है म्यूट हो गया है दोस्तों, तो रिक्वेस्ट करेंगे सर माइक म्यूट करें, अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट। अनम्यूट करें सर, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। आ गया सर, आ गया। कंटिन्यू। आ गया। अभी मैं बात कर रहा था, गैनोडर्मा के बारे में बात कर रहा था कि अभी हमें फील्ड में जाना है, लोगों को बताना है, लोगों को समझाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब प्रोडक्ट की जिम्मेदारी क्या है, वो प्रोडक्ट अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाता है। अगर किसी को आप चाय दे दिए तो चाय 100% काम करता है, टेस्ट काम करता है, स्पोरुलिना काम करता है, नोनी काम करता है। तो कहीं डाउट नहीं करना है कि हमारा प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा। बस डाउट करिए तो आप अपने आप पे डाउट करिए कि आप घर से निकल रहे हैं कि नहीं, आप लोगों को बता रहे हैं कि नहीं। मेरा ट्रेन का टाइम भी हो गया था, मैं कम से कम आधा घंटा जरूर मैं बात करता, लेकिन 5 मिनट में मुझे ऐसे ऐसे टिप्स दिए थे, ऐसी ऐसी जानकारी दिए थे कि मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता, कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। आप लोगों को सुना कि ऐसे ऐसे लीडर से जब मैं मिलता हूँ, जानते हैं बड़े बड़े लीडर क्या बोलते हैं,
नहीं बोल देते हैं, आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। आप कभी सबसे बड़े बड़े लीडर का नाम नहीं ले सकता, कभी नाम नहीं ले सकते हैं, अपनी जगह सही कहते हैं। लेकिन हमारे AK यादव सर, हमारे संजय पटेल सर, आज मैं लगभग 2 साल से AK यादव सर से सटा हूँ, हमको कभी जिंदगी में नहीं बोले कि सुरेंद्र कभी तुम सक्सेस नहीं हो सकते हो, कभी नहीं बोले। सिर्फ अच्छा रास्ता दिखाते हैं, सुरेंद्र इस रास्ते पे चले जाओ, ऐसे लेके चले जाओ। आज हमारे संजय पटेल सर कभी हमको निराश होने ही नहीं देते हैं, कभी निराश नहीं होने देते हैं। मेरा बिजनेस कितना अप डाउन हो जाए, लेकिन हमको बस की बात बताते हैं कि जिंदगी ऐसे चलती है, अगर जिंदगी में चढ़ाव उतार नहीं होगा तो आप दुनिया छोड़कर चले जाओगे। अगर डिएक्शन में चढ़ाव उतार नहीं होगा तो डिएक्शन बंद करके चले जाओगे। हमेशा चढ़ाव उतार होना जरूरी है। जैसे जिंदगी चढ़ाव उतार में चलती है, ऐसे डिएक्शन चलता है। ये परिवर्तन का बिजनेस है, ये परिवर्तन का सिस्टम है, यहाँ परिवर्तन होगा। अब तुम्हारे साथ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, बस इतना भावना। डिएक्शन में जब आए थे तो तुम्हारी जिंदगी कैसी थी, और डिएक्शन में आने के बाद 2 साल के बाद तुम्हारे साथ कैसा परिवर्तन हुआ, फिर 2 साल के बाद कैसा परिवर्तन हुआ, फिर 2 साल के बाद कैसा परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की नहीं, हाँ सब हो रहा है, तो फिर क्यों डरते हो? आगे परिवर्तन ही परिवर्तन होगा, परिवर्तन ही परिवर्तन होगा। बस अपनी बाड़ी को, अपनी आवाज को, अपनी टीम को अपना तन मन देते रहो, समर्पण कर दो। आने वाला समय तुम्हारा होगा, आने वाला भविष्य तुम्हारा होगा, ऐसा हमको समझाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो साफ साफ बोल देते हैं, जब हम बात करना चाहते हैं या उनके साथ बैठना दिया जाता है तो जानते हैं पहला शब्द यही बोल देते हैं। जब कुछ बात करते हैं मेरे से, वो साफ साफ बोल देते हैं, कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते तुम। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हो जाता है, कभी कभी होता है, वहां दिल टूटता है कि ऐसे हमको बोल दिए कि हम कभी सफल नहीं होंगे। तो मैं गारंटी लेता हूँ, अपने आप की गारंटी लेता हूँ, अपने टीम की गारंटी लेता हूँ कि मैं एक दिन जरूर सफल बनूंगा। अब तो बहुत जल्दी बनूंगा। अभी मैं बहुत अच्छा काम शुरू किया, और जो टीम के साथ में भागता था, बहुत ज्यादा भागता था, मैं एक दिन घर बैठता था, हमेशा टीम के साथ भागता था। लेकिन अभी मैं एक डिसाइड चेंज किया कि टीम के साथ भागता हूँ और भागता रहूंगा, लेकिन मैं अपने लिए भागूंगा। अभी 10% 20% अपने लिए भी भागूंगा, एक नई टीम बनाऊंगा, एक नया स्टार, एक नया डायमंड, एक अलग लाइन से बनाऊंगा, तब मेरी जिंदगी में कुछ अलग होगा। वो ठान लिया हूँ। वो 3 आईडी है, एक आईडी मैं लेके चल रहा हूँ, 2 आईडी और है। इस तीनों आईडी पे मैं इतना तेजी से काम करूंगा, इतना तेजी से काम करूंगा कि हमारी टीम हमें देखकर खुद परेशान हो जाएगी कि अगर मैं इनका साथ नहीं दे रहा हूँ तो वैसे इतना तेजी से भागना शुरू किया है, तो अब तो साथ देना ही पड़ेगा, साथ चलना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा कर जाना है, अब मुझे कुछ ऐसा कर जाना है। दिन भर में 3 मीटिंग 4 मीटिंग में डेली कर लेता हूँ, डेली बात करता हूँ। अभी मीटिंग खत्म होगा, मेरा 1 बजे से टाइम फिक्स है, 1 बजे मैं मीटिंग में निकल जाऊंगा और वहां मीटिंग करने जाऊंगा तो बहुत अच्छा करके आऊंगा। आप सोचो, घर से निकलने से पहले आप अपने आप से पूछ लीजिएगा कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट कर सकता हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ इस चैनल पे। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छी मीटिंग कर सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ। तब तो निकलेगा। आज के दिन में जाऊंगा, कम 5,000 का प्रोडक्ट निकाल के आऊंगा, एक टीम में 5,000 का प्रोडक्ट पक्का मैं निकाल पाऊंगा। ये क्या है? ये मेरा सोच है कि मैं करके आऊंगा तो आऊंगा। ऐसी सोच हम सबको रखना पड़ेगा। और हमारे प्रोडक्ट में इतना दम है कि हम कहीं भी डरे ना। आप किसी को भी चाय देकर देख लीजिए, इस चैनल पे जितने लोग हम सब जुड़े हैं, स्टार रूबी है, नॉन स्टार है, सभी लोग प्रोडक्ट दीजिए। अगर कहीं डाउट है कि आपका चाय नहीं काम कर रहा है, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को आप चाय दे दो चाय काम न करे, किसी को स्पार्लिया दे दो स्पार्लिया ना काम करे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो चाहे पेशेंट हो, चाहे नॉन पेशेंट हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हम तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा यही समझाना चाहते हैं कि आप बीमार होने के बाद समझना चाहते हैं कि बीमार होने से पहले समझना चाहते हैं। आप प्रोडक्ट नहीं खाना चाहती हैं तो क्यों नहीं खाना चाहती हैं? यही ना, आप यही कहना चाहते हैं ना कि हमें तो कुछ नहीं हुआ है तो हमें ऋषि गहनो चाय पीने की क्या जरूरत है, आपका स्पारुलिना खाने की क्या जरूरत है। फील्ड में यही सारी बातें आती है ना, 80% यही बातें आती हैं कि हमें तो कुछ नहीं हुआ है तो मुझे इसको खाने की क्या जरूरत है।
तो अरे आपको जब कुछ नहीं हुआ है तो चाय मंजन क्यों करती हो? आप चाय मंजन घर में क्यों करते हो? बताओ ना, चाय मंजन क्यों करते हो? क्यों? क्योंकि आपका दांत सही रहेगा। चाय पीने से आपको क्या फायदा है? मंजन करने से क्या फायदा है? हमारा ऋषि गहनोटी अगर पकड़ लेते हो, हमारा पेस्ट पकड़ लेते हो, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि जिंदगी में को दांत तोड़वाने वाले नहीं है। अगर हमारा ऋषि गहनोटी पीते रहेंगे तो पेट से संबंधित कोई समस्या होने वाला नहीं है। कितना भी पुराना गैस कब्जियत हो, लिवर प्रॉब्लम हो, पाचन क्रिया सही नहीं हो रहा है, पेट सफा नहीं हो रहा है, आलस, सुस्ती, थकान, कमजोरी है, भूख नहीं लग रहा है, महिलाओं में बहुत सारे प्रॉब्लम, 90% प्रॉब्लम होता है, ये सब सारे प्रॉब्लम का परमानेंट समाधान हमारा ऋषि गहनोटी है। हमारा ऋषि गहनोटी है। आपके पूरे घर की गारंटी हमारा ऋषि गहनोटी लेता है कि इसको अगर पानी में डालकर पीते रहेंगे तो आपके घर में कैंसर जैसी बैक्टीरिया नहीं होने देगी, कैंसर जैसी बीमारी नहीं होने देगी। हमारे ऋषि गहनोटी में इतना दम है। हमारे ऋषि गहनोटी के डब्बे पे लिखा हुआ है, आप जो चाय पीती हैं, टी डस्ट, सुपर टी डस्ट, ऐसा बोला रहता है, ऐसा लिखा रहता है। हमारे ऋषि गहनोटी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। नेचुरल प्रोडक्ट है, गैनोडर्मा है, और गैनोडर्मा से बना हुआ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब दवा नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसमें कोई कलर पेंटेड नहीं है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है। नेचुरल शरीर, नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल बना के रखेगा। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक एक एक नस की साफ सफाई करेगा हमारा ऋषि गहनोटी। पूरे बॉडी की साफ सफाई करता है। जैसे आपके घर में गाड़ी है, आपके घर में गाड़ी है, हर 3 महीने पे आप सर्विस कराते हैं, 1 साल लगातार बिना सर्विस का गाड़ी चला दीजिए, आपकी गाड़ी कबाड़ हो जाएगी। ऐसे ही आपके शरीर 40 साल जाते जाते क्या हो जा रही है? कबाड़ हो जा रही है। हमारा शरीर क्या हो जा रहा है? कबाड़ हो जा रहा है। और इस ऋषि गहनोटी को अगर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो हमारे शरीर को नेचुरल बनाए रखेगा, स्वस्थ रखेगा, मस्त रखेगा, जबरदस्त रखेगा, कभी कबाड़ नहीं बनने देगा, कभी मोहर नहीं लगने देगा। आपके शरीर पे शुगर हो गया, मोहर लग गया, थायराइड हो गया, मोहर लग गया, गठिया हो गया, मोहर हो गया, बीपी हो गया, मोहर हो गया, माइग्रेन हो गया, मोहर हो गया, क्या है सब मोहर हो गया। आपके शरीर पे मोहर लग गया, जब तक जिएंगे तब तक दवा खाएंगे। पर हमारे ऋषि गहनोटी को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, आप लाइफ टाइम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, निरोग रहेंगे। क्या चाहते हैं बताइए भैया, क्या चाहते हैं आप? अब सवाल उठता है कि कितने का है? तो हाँ, महंगा है, 450 का इतना महंगा है। हाँ महंगा है, लेकिन चाहे 2.5 महीना चलेगा, एक दिन का खर्च 7 रुपया आएगा। 7 रुपया एक दिन का खर्च 10 रुपया आएगा। महंगा है। 10 रुपया खर्च करने से आपके पूरे परिवार का सेहत अच्छा रहेगा, शरीर रहेगा, निरोग रहेगा, हमेशा शरीर की साफ सफाई करता रहेगा। महंगा है। अगर आपको 10 रुपया महंगा लगता है तो एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि रोज 10,000 देंगी फिर भी सही शरीर नहीं रहेगा, पैसा भी जाएगा, शरीर भी जाएगा, सारा पैसा डॉक्टर के पास चला जाएगा। ऐसा ही हो रहा है दुनिया में, और सबको पता है, पूरी दुनिया में एक ही बात सबको पता है कि हमें बीमारी होगी तो हमें डॉक्टर बचाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें डॉक्टर बचाएंगे। पर हम सबको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसी बीमारी है इसको डॉक्टर अपने आप को नहीं ठीक कर पा रहे हैं, अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने बच्चे को नहीं बचा पा रहे हैं, तो आपका क्या खाक बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। इसलिए डॉक्टर लिम्सियोजिन हम सबको पहले से बता दिए हैं, बचाव करो, बचाव करो, इलाज के चक्कर में ना पड़ो। तो हमें लोगों को जागरूक करना है, लोगों को समझाना है, जाकर बताना है कि बचाव करना है तो ये ऋषि गहनोटी को, इस जड़ी को अपना लो, ये बचाव करता है। और हमारी बात लोग इसलिए सुन रहे हैं कि आज के डेट में ज्यादा से ज्यादा समस्या बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा समस्या हो रही है जिसका समाधान नहीं है। मैं जहां बैठता हूँ, महिलाओं में ज्यादा मीटिंग कर पाता हूँ,
इसलिए महिलाओं का दर्द मैं समझता हूँ। एक बात को समझ लीजिए, सामने वाले के घर पे अगर मैं बैठा हूँ, अगर उसकी समस्या मैं सुनता हूँ तो उसको मैं पहले बता देता हूँ कि दीदी ये चाय पीजिए, स्पालिना खाइए, हमारा नोनी पीजिए, आपका दर्द यानी मेरा दर्द, आपकी समस्या यानी मेरी समस्या, आपके घर की परेशानी यानी मेरी परेशानी। आज मेरी परेशानी दूर हो गई है, मेरे बच्चों की परेशानी दूर हो गई है, हमारी वाइफ का परेशानी दूर हो गई है, तो आपका भी परेशानी दूर हो जाएगा। 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप मेरे बात पे विश्वास करिए, मुझ पर विश्वास करिए, मेरे शरीर को देखिए, मेरे स्वास्थ्य को देखिए, आप विश्वास करके प्रोडक्ट को यूज करिए। 100% आपका परिवार स्वस्थ हो जाएगा, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इतना तो विश्वास दिलाना ही पड़ता है, इतना तो मुझे दिखाना ही पड़ता है। और दिखाएंगे कैसे? जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपका सेहत अच्छा होगा, आपके परिवार का सेहत अच्छा होगा, तभी आप बता पाएंगे। अगर आपका सेहत सही नहीं है, सामने वाले को बताइए कि आपका ये प्रोडक्ट खाएंगे सेहत अच्छा हो जाएगा, सामने वाला तुरंत बोल देगा या तुरंत समझ लेगा इसका तो सही नहीं आया है, मुझको सही करने। लेकिन क्या आप लोग जितने लोग जुड़े हैं, इसमें कुल 93 लोग हैं, क्या कोई कह सकता है कि मेरा सेहत अच्छा नहीं है या हमारे वाइफ का सेहत अच्छा नहीं है? नहीं बोल पाते दोस्त, कोई नहीं। जितनी बहनें इसमें जुड़ी हैं, सभी लोग इस बात को जान लीजिए कि हम लोग जब फील्ड में निकलते हैं, जब हम अपना उम्र बताते हैं, उम्र 44 साल मेरा है, मेरा उम्र 44 साल है, ये हमारी वाइफ है, कोई महिला बिलीव नहीं कर पाती है कि अरे ऐसे कैसे, इतना अच्छा सेहत कैसे, इतना अच्छा बॉडी है, नहीं बिलीव कर पाती हैं और बोलती हैं कि हमें भी आपके जैसा बनना है, हमारे बच्चों को भी आपके बच्चों जैसा बनाना है। हमें क्या करना है? लोगों को समझाना ही तो है। तो समझाने के लिए हमारा सेहत अच्छा होगा, प्रोडक्ट में कोई डाउट नहीं है, हमारा सेहत अच्छा होगा, हमारे बच्चों का सेहत अच्छा होगा। हम अपने मोबाइल पे तुरंत दिखा देते हैं बच्चों को, तुरंत बता देते हैं कि देखिए हमारे बच्चे हैं, ये तीनों हमारे बच्चे हैं, हम हस्बैंड वाइफ है। कैसा कैसा परिवार है? आप बताइए ना, कैसा परिवार है? तो बोलते हैं तो बहुत अच्छा, बच्चे भी स्वस्थ हैं, आप दोनों लोग भी स्वस्थ हैं। तो क्या आप नहीं चाहती, क्या आप नहीं चाहती कि आपका भी परिवार स्वस्थ रहे? तो मैं तो यही चाय 6 साल से पी रहा हूँ, आज ये चाय मैं 6-7 साल से पी रहा हूँ, तो मैं स्वस्थ हूँ। आप क्यों नहीं पीना चाहती हैं? क्यों नहीं पीना चाहती हैं? तो अभी से पीना शुरू कर दीजिए। 1 साल जाते जाते दवा डॉक्टरी धीरे धीरे भूल जाएंगी कि डॉक्टरी जाना है कि नहीं, दवा लेना है कि नहीं, बगल में डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं, ये भूल जाएंगे। जैसे मैं भूल गया ना, वैसे आप भी भूल जाएंगी। इतना पावर हमारे गैनोडर्मा में है, इतना दम हमारे सिस्टम में है, हमारे प्रोडक्ट में है। तब हम किसी को प्रमोट करने में ज्यादा समय नहीं लगता, मात्र 5 मिनट लगता है प्रोडक्ट कन्विंस करने में, लोगों को समझाने में। चाहे मैं समझा लूं, चाहे हमारी मैडम समझा ले, एकदम आराम से समझा लेते हैं और प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं। तो इस तरह हमें क्या करना है? मीटिंग करना है, होम मीटिंग करना है। आज लखनऊ की इतनी बड़ी मंच पे, लखनऊ की इतनी बड़ी मंच पे सर क्या बोले थे? बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग देखने से पहले होम मीटिंग करना सीख लो, होम मीटिंग करना सीख लो। रिएक्शन की रीढ़ की हड्डी है होम मीटिंग। हम जितना ज्यादा होम मीटिंग करेंगे, उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, और जितना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, उतना ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ेगा, उतना ज्यादा हमारा टीम बढ़ेगा। यहाँ बिजनेस बढ़ाना है, टीम बढ़ाना है, काम बढ़ाना है, टाइम पास नहीं करना है। टाइम पास करके क्या करोगे? अपना भी टाइम खराब करोगे, सामने वाला का भी टाइम खराब करोगे। तो अभी टाइम पास नहीं करना है। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ, जब मैं इस चैनल पे आता हूँ तो मेरा सीना गदगद हो जाता है कि आज मैं 100 लोगों के साथ बात किया हूँ। आज मैं 100 लोगों के साथ बात किया हूँ, और ये बात करके और 100 लोगों को मैं डिएक्शन समझा के आऊंगा। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं इस चैनल पे 93 लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, और जब इस चैनल से खाली हो जाऊंगा, जब मार्केट में निकलूंगा, मीटिंग करने निकलूंगा, तो आज 93 लोगों को रिएक्शन समझा के आऊंगा। यही मेरी सोच है, यही मेरी तमन्ना है, और यही आप लोगों से दुआ है कि आप लोग मुझे दुआ दीजिएगा कि हम अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाए।
कि 93 लोगों को यहाँ समझाए हैं, 94 लोगों के सामने यहाँ बात किए हैं, तो हम 94 लोगों को आज के दिन डिएक्शन समझा के आए, डिएक्शन समझा के आए, प्रोडक्ट बता के आए। ऐसा मेरी सोच होती है, ऐसा मेरी तमन्ना होती है। कल मैं करके आया हूँ, कल 100 से ज्यादा लोगों को समझा के आया हूँ, और आज भी मैं 100 लोगों को समझा के आऊंगा। ये मैं वचनबद्ध हूँ, मैं वचनबद्ध हूँ कि मैं डेली समझाऊंगा, डेली मीटिंग करूंगा, डेली मीटिंग करूंगा, एक भी दिन बैठूंगा नहीं। अपने टीम के लिए भी साथ दूंगा, लेकिन हफ्ता में 7 दिन होता है, 7 दिन में 4 दिन मैं टीम के साथ रहूंगा, 3 दिन अपने लिए काम करूंगा, 3 दिन मैं अपने लिए काम करूंगा। ये 3 दिन में मैं किसी के साथ जाने वाला नहीं हूँ। अगर मेरे पास समय रहेगा तो जाऊंगा, नहीं मैं अपने लिए काम करूंगा, क्योंकि मुझे अब बहुत जल्द मिलेनियर बनना है, क्योंकि लोग मेरे ऊपर बहुत कुछ कह चुके हैं, और जितना मेरे ऊपर कमेंट आता है उतना ज्यादा मैं जुनून के साथ काम करता हूं। और जब तक हमारे अंदर जुनून नहीं होगा, खौलता हुआ खून नहीं होगा, तब तक मैं कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। आज मेरा उम्र 44 साल है, अगर ये उम्र 24 साल होता तो मैं और जुनून के साथ शायद बात कर पाता, लेकिन जो गया उसको छोड़ो। आज मैं सोच लिया हूँ, लखनऊ की मीटिंग में देख के आया हूँ, जो बालाजी सर मंच पे बोल रहे थे, पहले दिन की मीटिंग में बालाजी सर बोल रहे थे ना, मुझे जिस दिन मैं मिलेनियर बनूंगा उन्हीं के जैसा मीटिंग करूंगा, उन्हीं के जैसा मंच पे चिल्ला चिल्ला के मीटिंग करूंगा, क्योंकि मैं कुछ अलग करने की तमन्ना रखता हूं। मैं बनारस में अपना नाम काम के साथ दिखाना चाहता हूं, नाम तो नहीं, काम ऐसा काम करूंगा, ऐसा काम करूंगा, ऐसी टीम खड़ा करूंगा, अब ऐसा मीटिंग करूंगा कि मेरा ऑटोमेटिक नाम होगा, तो काम से नाम होगा। ऐसा मेरी तमन्ना है, इस तमन्ना को मैं जरूर पूरा करूंगा। हमारे साथ बहुत बड़े बड़े गुरु का आशीर्वाद है, हमारे पास संजय पटेल सर का आशीर्वाद है, आर.डी. पटेल सर का आशीर्वाद है, ए.के. यादव सर का आशीर्वाद है, और हमारे बड़े भैया डॉक्टर यशी सिंह का आशीर्वाद है। वो तो हमको छोड़ भी दिए हैं, हमारे बड़े भैया हमको छोड़ भी दिए हैं कि ये अपने पैर पे जब खड़ा हो जाएगा तब बहुत अच्छा कर पाएगा। तो अब मैं अपने पैर पे खड़ा हो चुका हूँ, और आप लोगों का दुआ मेरे साथ लग चुका है। इस दुआ के साथ मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस पे जितनी बहनें जुड़ी हैं, हम सभी को बहन के जैसा देखते हैं, और सभी बहनों को मैं यही चाहता हूं कि आप घर से निकलिए, बात करिए, लोगों को समझाइए। लोगों को समझाने में जरा सा भी असुविधा लगता है, अगर कोई महिला समझने में या कोई समझने में असमर्थ है, नहीं समझा पा रही हैं, तो तुरंत कॉल अपने सीनियर को करिए, सर 2 मिनट बात कर लीजिए इनसे, 2 मिनट इनको समझा दीजिए, वो सर आपके सीनियर 2 मिनट में समझा देंगे, 2 मिनट में समझा देंगे। ऐसे सेकेंड पर्सन का भी जरूर प्रयोग करिए, मैं तो ऐसा ही करता हूं। तो इन्हीं बातों के साथ सर मैं विराम देता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमन बंदे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जो बातें गुड को दिल मॉर्निंग, में गुड रखते जो मॉर्निंग। बातें नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत ही खूबसूरत सी जोड़ी भाई। जोरदार तालियां बजाइए सभी पार्टिसिपेंट, सब लोग मिलके जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार 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 जोरदार। बहुत जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा आप लोगों का आज का मीटिंग रहा। सुरेंद्र सर और ममता मैडम एकदम आग लगा दिया आप लोगों ने, और बहुत सारी जानकारियां दे दिया, और रिएक्शन 100% हम कर सकते हैं, ये विश्वास सबके अंदर आपने डाल दिया। सो मच। हमेशा 15 तारीख में आप लोग यहाँ पे आते रहिएगा, और 15 तारीख में आपका आशीर्वाद सभी के ऊपर बरसाते रहिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों।